सूर्य हरस्थ में महार क्रांति भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818। महार जाति की हम संक्षिप्त जानकारी लेने से पहले समग्र दुनिया में जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, ज्ञान के धनी, उच्च कोटि के महान विशेषज्ञ, उच्च कोटि की प्रतिभा, मानव मात्र के लिए प्रेम की भाषा रखने वाले विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आज कौन नहीं जानता। इनका स्वयं का जन्म भी इस महार जाति में हुआ जो शूद्र से अति शूद्र अवर्ण चौथी पायदानी पे आते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने अछूतपन की सभी पीड़ाएं झेली, कदम कदम पे कष्ट झेले। बाबा साहब के जीवन में उनके संघर्षों, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका समर्पण, उनकी योग्यता, विद्वता, प्रतिभा के लिए हजारों लाखों पुस्तकें लिखी गई। समग्र दुनिया ने उनकी विद्वता मानी, पूरा विश्व उनसे परिचित हो चुका है। आज समग्र दुनिया के राष्ट्रपति हो, साइंटिस्ट हो या कितने भी महान विद्वजनों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नीति सिद्धांत और उनके बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। परिभाषा क्या थी? मानव मात्र एक समान, शिक्षा वो शेरने का दूध है। अगर किसी भी मानव ने ले लिया, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी देश का, किसी भी प्रदेश का हो, वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बिना शिक्षा का इंसान गधे से भी बदतर है। तो उनका विराट व्यक्तित्व और कृतिज्ञ अब हमसे छिपा नहीं। अब हम बात करेंगे ये हमारे पुरुष जिन्होंने अपने शिक्षा का अधिकार दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्व, शूद्र सभी को। 1947 से पहले संस्कृत और अरबी पढ़े जाते थे। शिक्षा का अधिकार केवल एक जाति के पास, एक ही जाति, जिन्हें ब्राह्मण बोलो, पुरोहित बोलो, पंडित, आर्य बोलो, सनातन बोलो, वैदिक बोलो, वो एक ही पढ़ते थे। पढ़ना लिखना उसका, पढ़ना भी वही, मतलब सब कुछ करता हरता वही। तो इस बाबा साहब उसी मार्शल कौम, बहादुर कौम, मार्शल कौम के महान परिवार में थे। इनके पिता, इनके दादा एवं अन्य रिश्तेदार अंग्रेज सेना में सेवारत थे। ये सूबेदार जैसे पदों तक पहुंचे थे बाबा साहब के दादाजी महाराज सकपाल तो अपने वीरता पूर्ण बहादुरी के बलबूते पर उन्होंने इस बहादुरी के परिणाम स्वरूप 19 से ज्यादा पदक प्राप्त किए थे। उसके बाद उनके पुत्र बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल भी शहर में भर्ती हुए। अपने बहादुरी के कारण उन्होंने सूबेदार तक पहुंचे। उस वीर कौम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म लिया। उनके रग रग में, नस नस में वंशगत बहादुर थी, हिम्मत थी, धीरज थी, श्रद्धा थी और कठिनाइयों से लड़ने के लिए वो जज्बा था तो आज तक किसी को पैदा नहीं। इसलिए जब कदम कदम पर आने वाले हर संकट का सामना किया, हर विकट परिस्थिति का सामना किया, जूझते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने वो शिक्षा प्रदान की। आज तक विश्व का कोई मानव इतनी विद्वता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। बहुत बड़े गौरव लेने वाली बात है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सेना में महार रेजिमेंट के नाम से एक टुकड़ी चलती थी, पूरी बटालियन चलती थी। इन्होंने महान लोगों ने अपने बहादुरपूर्ण कृत्यों से अंग्रेजों से काफी लड़ाई जिताई। यह भीमा कोरेगांव महान क्रांति उन्हीं जज्बों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसा उदाहरण पेश किया, तब से बात चली 56 इंच का सेना, एक एक से नहीं 56 पेशवा को मारा, 56 ब्राह्मणों को काटा। तब से चला एक सूत्र 56 स्वर्ण के बराबर है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई घटना ही नहीं मिलती, उदाहरण नहीं मिलता। भीमा कोरेगांव का संपूर्ण इतिहास हम कल से पढ़ेंगे। क्रांति क्यों हुई, किस लिए हुई, क्यों शूद्र अति शूद्र महार कौम अंग्रेज सेना में भर्ती हुई। क्योंकि अंग्रेज चाहे बुरे थे, लेकिन एक बात तो थी,
जो भी करते थे सच्चा करते थे। अपने चरण में जितने भी भर्ती होने वाले सही थे उनके बेबी बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, सब सुख सुविधा देते थे। जो अधिकार पढ़ने लिखने का ब्राह्मणों ने ले लिया था वो अधिकार वो देते, अंग्रेजी पर पढ़ाते, भारतीय सभ्यता भी पढ़ाते थे। इसलिए तो बोलते हैं ना संस्कृत देवनागरी, कौन से देव ने लगी किसको पता नहीं। संस्कृत का मतलब होता संस्कृत, जिस भाषा और शब्द में शंका संदेह पैदा हो उस कृति को संस्कृत कहते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। भीमा पोरे का इतिहास हम कल चालू करेंगे। राम श्री कृष्ण।